पता है आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? गेहूँ पढ़ेंगे। गेहूँ पढ़ा जाता है। गेहूँ गेहूँ क्या है? फसल का नाम है। कैसा फसल है? खाद्यान्न फसल। कैसा फसल है? खाद्यान्न फसल का मतलब क्या होता है? जो खाया जाने वाला फसल। खाया तो बहुत कुछ जाता है, लेकिन मुख्य रूप से इसका नाम खाद्यान्न में क्यों आया? क्योंकि हम लोग पेट भरने के लिए ज़्यादा उपयोग करते हैं इसको, चावल को, गेहूं को, मक्का। सब बात समझ रहे हैं मेरा? यानी कहने का मतलब हम आज गेहूं के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, और वही गेहूं है जो इस सृष्टि पर, इस धरती पर पहली बार सबसे पहला फसल कौन उपजाया गया था? गेहूं और जौ। कौन सा? गेहूं और जौ। वही गेहूं के मतलब बारे में हम लोग पढ़ने के लिए आज तैयार हुए। ठीक है, तो जानिए, खुशी होना चाहिए कि सबसे पहला धरती पर कौन सा फसल उगाया गया था? गेहूं और जौ। और उसी गेहूं के बारे में हम लोग पढ़ने के लिए आज तैयार हुए। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि आखिर गेहूं उपजने के लिए कौन सी मिट्टी की आवश्यकता है, कैसा मिट्टी होना चाहिए। हम लोग जान लें कि गेहूं उपजने के लिए हमने लिखा यहाँ पर कि दोमट मिट्टी है ना, या बलुई दोमट भी चलेगा, और जलोढ़ भी चलेगा, काली मिट्टी भी चलेगा। लेकिन मेन है बात क्या कि किस एरिया की बात है, किस क्षेत्र की बात है ना, उस पर डिपेंड करता है उसका सिस्टम। लेकिन मुख्य रूप से अगर बात किया जाए तो सबसे अधिक और सबसे अच्छा माना जाता है जलोढ़ मिट्टी। कौन सा मिट्टी? जलोढ़ मिट्टी। जो जलोढ़ मिट्टी बनता कैसे भाई? तो नदी के द्वारा बहा करके लाया जाने वाला है ना मिट्टी है, और उसी से निर्माण होता है हमारा क्या? जलोढ़ मिट्टी। ठीक है ना, यानी कि जल ओढ़ नाम है, जल ओढ़, जल को जो ओढ़ के आता है ना, तब क्या निर्माण होता है? जलोढ़ मिट्टी का निर्माण होता है, जो खास करके खाद्यान्न फसल के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है, चाहे धान हो चाहे गेहूं, है ना। सबसे अच्छा कौन सा मिट्टी में उपजेगा हमारा गेहूं? तो जलोढ़ में उपजेगा, है ना। बात करते हैं हम लोग। कैमरे मैन पागल लग रहा है। चलो हम देखते हैं। आज हम लोग गेहूं के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है ना। और वही गेहूं जो इस धरती पर पहली बार उगाया गया था। इसका मतलब क्या हुआ कि धरती पर सबसे पहला फसल कौन उगाया गया था? गेहूं और जौ। गेहूं और जौ सबसे पहले, आज से 10,000 साल पहले। कितना साल पहले? 10,000 साल पहले, है ना। तो समझते हैं बात को। सबसे पहले जानते हैं भाई कि गेहूं के उत्पादन में हमारा मिट्टी कैसा होना चाहिए। मुख्य भूमिका तो यही रखता है ना। गेहूं के उत्पादन के लिए मिट्टी कैसा होनी चाहिए? तो याद रखना, सबसे अच्छा मिट्टी जो है ना, जलोढ़ माना जाता है। कौन सा मिट्टी? जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, और खास करके बात करेंगे हम लोग कि जलोढ़ मिट्टी निर्माण कैसे होता है। तो मिट्टी जब पढ़ाएंगे उस वक्त बताएंगे, वैसे हल्का हम बता दे रहे हैं कि जलोढ़ मिट्टी जो है ना, नदी के द्वारा लाए गए, है ना, क्या कहते हैं, मिट्टी को हम लोग जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। नाम से स्पष्ट है, जल ओढ़ के जो मिट्टी आएगा जलोढ़ कहा जाएगा। वैसे मतलब बताने के लिए समझा रहे हैं। तो यानी कि सबसे अच्छा क्वालिटी माना जाता है गेहूं उत्पादन के लिए कौन सा? तो जलोढ़ मिट्टी। बात करते हैं हम लोग कि सबसे ज्यादा, सबसे एक नंबर पर सबसे ज्यादा खाया जाने वाला फसल है कौन सा? तो धान है। इसका गेहूं का ही स्थान आता है। क्या चीज में? तो खाने वाला फसल है। क्योंकि हम लोग भी देखते हैं कि एक टाइम हम लोग चावल खाते हैं, एक टाइम गेहूं खाते हैं। गेहूं नहीं, रोटी खाते हैं। यानी कहने का मतलब ये समझाना ये चाह रहे हैं कि आज हम लोग जिस गेहूं के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, एक तो वैसे भी रोचक है। क्यों? क्योंकि दुनिया में सबसे पहली बार उगाया गया था इसे, है ना। दूसरी हमारा दूसरा नंबर का खाद्यान्न फसल है ना। अब बात करते हैं हम लोग कि मिट्टी का, तो मिट्टी हम बताएंगे सबसे उपयुक्त होता है कौन सा? जलोढ़ वाला होता है। लेकिन उसके अलावा भी में उगेगा, जैसे कि काली मिट्टी में भी उगेगा, है ना, दोमट और बलुई दोमट में भी उगेगा, है ना। एक चीज और यहाँ बता दें तुम लोग को कि आखिर दोमट मिट्टी कैसे बनता है। दोमट मिट्टी कैसे बनता है? तो याद रखना, ये बनता है ना, ये बनता एक मिश्रण है। किस किस का मिश्रण है? तो रेत का,
रेत में गाद रहता है और चिकनी मिट्टी, सबका क्या है तो मिश्रण है। मिश्रण मतलब है संतुलित मिश्रण है, सबके मतलब जिस मतलब बराबर बराबर की हिस्सेदारी मिलकर बनाया जाता है। इसीलिए क्या चीज तो रेत, गाद और चिकनी मिट्टी तीनों को मिला करके एक मिट्टी तैयार होता है। तो मिट्टी क्या है तो हमारा दोमट है। तो मिट्टी हमारा क्या है तो दोमट है। और खास करके तो उसमें भी क्या है तो मान के चलो कि जलोढ़ मिट्टी से आ रहा है तो जल में बहते बहते मिट्टी आता है ना, और वह जो है सो आगे क्योंकि रेत भी उसके साथ रहता है, गाद भी रहता है और साथ में चिकनी मिट्टी का भी रहता है। यानी कहने का मतलब एक प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि जलोढ़ मिट्टी ही बहते 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 आया, सब जाकर मिक्सचर हुआ। जब मिक्सचर बन गया तो इसका मतलब क्या, तब जाके दोमट मिट्टी बन के तैयार हो गया। जबकि देखो एक्चुअली बात यह है कि दोनों का एक जैसा है ये नहीं कह सकते कि जलोढ़ और दोमट दोनों एक जैसा, ऐसा नहीं कह सकते। लेकिन ऐसा जरूर कह सकते हैं कि जलोढ़ मिट्टी के द्वारा भी क्या हो सकता है तो हमारा दोमट मिट्टी बन सकता है। क्योंकि दोमट मिट्टी में क्या क्या का मिश्रण होता है तो हमारी रेत, गाद और चिकनी मिट्टी का मिश्रण होता है। कैसा मिश्रण तो संतुलित मिश्रण या संतुलन वाला मिश्रण। बस समझा। अब समझते हैं हम लोग कि आखिर एरिया क्या क्या है, कौन कौन सा एरिया में ऐसा मिट्टी पाया जाता है। तो खास करके याद रखना तो जलोढ़ मिट्टी वाला जो एरिया है, खास करके जो गेहूं के उत्पादन के ज्यादा उपजाया जाता है वो हमारा है गंगा और सतलुज के मैदानी वाला भाग। जहां पर गंगा और सतलुज नदी बहती है उसके मैदानी वाला भाग में हमारा क्या है तो जलोढ़ मिट्टी अच्छा खासा पाया जाता है और वहाँ गेहूं का उत्पादन अच्छा खासा हो जाती है। इसके बाद बात करें अगर कि काली मिट्टी वाला रीजन कहाँ है जहाँ पर गेहूं उत्पादन होती है तो याद रखना वह रीजन है तुम्हारा एमपी और महाराष्ट्र के कुछ भागों में, हर जगह नहीं। कहाँ तो जहाँ देखो हमने कहा क्या कि सबसे उपयुक्त मिट्टी है हमारा जलोढ़, है ना, और कहीं कहीं काली मिट्टी में भी उपजाया जाता है ना। वो रीजन कहाँ है तो हमने बताया एमपी और महाराष्ट्र है। चलते हैं हम लोग मैप को देखते हैं कैसे मैप बनाया था इसको। वही राउंड फिगर वाला मैप बना लेते हैं हम लोग, जनरल कैटेगरी वाला मैप। मान यही भारत है, मान लेते हैं क्या भारत है ना। हमने क्या कहा तो काली मिट्टी के बारे में बात करते हैं, यही ना एमपी है, मध्य भारत में मध्य प्रदेश है, एमपी है और एमपी के बगल में इस एरिया वाला में महाराष्ट्र है। यानी कि बोला कि इस वाला रीजन में जो है ना क्या होता है तो काली मिट्टी में गेहूं उत्पादन किया जाता है, ठीक है। और याद रखना बात को कि इसके अलावा जहाँ दोमट मिट्टी है, बलुआ दोमट, वहाँ क्या होती है तो गेहूं अच्छा खासा उपजाया जा सकता है। और बात करें कि जल कैसा होना चाहिए भाई, गेहूं कोई फसल के जल तो आवश्यकता है ना, थोड़ा कम या ज्यादा जल तो आवश्यकता है। तो इसमें कितनी जल की आवश्यकता है तो बात को हम समझाते हैं कि सबसे पहले इसमें साल भर में कम से कम 50 से 100 सेंटीमीटर के बीच वर्षा होनी चाहिए, है ना। अगर वर्षा ना हुआ हो तो सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराना चाहिए। और पता है कि कम से कम 4 से 6 बार, कितना बार 4 से 6 बार, है ना, क्या करना चाहिए हमें तो गेहूं की पटवन करनी चाहिए, लगा कर सीधा बैठ, ठीक है। यानी हम लोग क्या देख रहे हैं कि 4 से 6 बार सिंचाई किया जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग देखते हैं ना विजय देहाती भाषा में पटौनी करना जानते हैं, नहीं जानते हैं कि जब हम गेहूं को मतलब गेहूं बाग किए उसके बाद थोड़ा पौधा हुआ, है ना, फिर उसको पटाए, है ना, तो पहली बार हुआ, फिर बड़ा हुआ, फिर पटाए, इसी ऐसा करके कम से कम 4 से 6 बार सिंचाई करनी चाहिए। क्या चीज में, गेहूं में, समझा बात। और देखते हैं बात भाई कि इसमें धूप कैसा होना चाहिए तो धूप देखो तेज और शुष्क धूप। कब, जब गेहूं पक रहा हो, कब, जब गेहूं पक रहा हो। कैसा धूप होना चाहिए, तेज और शुष्क। शुष्क मतलब यह हुआ कि नमी वाला हवा भी नहीं होना चाहिए, नमी वाला धूप भी नहीं होना चाहिए, है ना, तेज धूप होना चाहिए, है ना। और शुष्क का मतलब है सूखा, हवा भी नमी वाला नहीं मतलब थोड़ा भी पानी का उसमें नहीं रहना चाहिए। शुष्क हवा, शुष्क धूप होनी चाहिए। कब, जब गेहूं पक रहा हो, जब गेहूं पक रहा हो। बात करते हैं हम लोग कि अगर बात करेंगे पूरे राउंड फिगर में जलवायु कैसा होना चाहिए गेहूं उत्पादन के लिए तो याद रखना गेहूं उत्पादन के लिए जलवायु ठंडा भी और शुष्क भी, ठंडा भी और शुष्क भी। क्यों,
क्योंकि जब हम लोग गेहूं बाग करते हैं उस वक्त ठंडी होती है, होता है कि नहीं होता है जी। इसीलिए उस वक्त ठंडा, जब कटाया जाता है तो वहाँ गर्म, तो जब गर्म होगा तो शुष्क होगा कि नहीं होगा। इसीलिए रॉड पे बात करेगा कि जलवायु कैसा होना चाहिए, तो क्या कहोगे, ठंडा प्लस शुष्क, इतना समझा। और बात करेंगे जब हम गेहूं बाग कर रहे होते हैं, जब हम गेहूं बीज बो रहे होते हैं, उस वक्त का तापमान कितना होना चाहिए, 10 से 15 डिग्री सेल्सियस के बीच, 10 से 15 डिग्री सेल्सियस के बीच हमारा क्या माना, उत्तम माना जाता है। और जब हम लोग फसल काट रहे होते हैं उस वक्त का तापमान कितना होना चाहिए, 20 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच तापमान होनी चाहिए, है ना। और बात करते हैं अगर कि एक चीज हम तुम लोग को और बता दें, जिस मिट्टी में गेहूं उत्पादन किया जाएगा उस मिट्टी का पीएच मान कितना होना चाहिए, है ना। तो उस मिट्टी का पीएच मान 5.5 से 7.5, है ना, कितना, 5.5 से 7.5, है ना, पीएच मान होना चाहिए, जो क्या हो, हल्की अम्लीय या उदासीन हो, तो क्या होती है, तो गेहूं उत्पादन के लिए, है ना, मतलब उत्तम क्वालिटी माना जाता है। किस चीज के लिए, गेहूं के लिए। अब देखते हैं हम लोग कि भाई कि अब तो बात समझ गए, गेहूं मतलब कैसा मिट्टी चाहिए वो भी समझ गए। हाँ, एक चीज हम बताना भूल गए यहाँ पर कि याद रखना, सिंचाई भी चाहिए लेकिन भूमि ऐसा होना चाहिए जो जल उसमें रुके ना, टिके ना। मतलब ये जिस प्रकार चाय की खेती के लिए, हम आगे बताएंगे कि चाय की खेती के लिए उसको जल भी चाहिए और उसके जल में पानी भी नहीं चाहिए, इसीलिए ढलान वाली जगह पर होती है, पहाड़ी इलाका में होती है, यही कारण है ना। लेकिन इसमें उतना ढलान वाली तो नहीं चाहिए, लेकिन इसमें भी चाहिए कि ज्यादा देर तक पानी जमा हुआ ना रहना चाहिए, यानी जल निकासी वाली भूमि होनी चाहिए। ये कहने का मतलब ये कि वर्षा भी हो, पानी भी दे, उसके जल में भी चला जाए, ठीक ठाक रहो करे, लेकिन ज्यादा देर तक डूबा हुआ ना रहना चाहिए, नहीं तो क्या होगा, खराब हो जाएगी फसल, क्या हो जाएगी, खराब हो जाएगी। इतना में किसी को दिक्कत हुआ, इतना में दिक्कत नहीं हुआ। अब देखते हैं हम लोग आगे कि आखिर जब हम लोग खेत भी देख लिए, जगह भी देख लिए, जमीन भी देख लिए, तापमान भी देख लिए, वर्षा भी देख लिए, कितना करना है, करवाना है, या सिंचाई कैसे करना है हमको ये भी जान लिए, कितनी बार सिंचाई करना है ये भी जान लिए। अब हम लोग जानते हैं कि चलो मान के चलो हमारे पास खेत भी है, जमीन भी है, सिंचाई करने का सुविधा भी है ना, जानकारी भी आ गया। तो भाई बीज कैसा लावे, मुख्य बात यही होता है। और हमारे ग्रामीण इलाकों में यही कारण है कि खेत ज्यादा इन्वॉल्व होता है और मजदूर ज्यादा लग जाती है, अब बदले में उपज कम होता है। क्यों? क्योंकि हम लोग उन्नत किस्म के बीज का इस्तेमाल नहीं करते हैं, या हमारे इलाका में जिस प्रकार की बीज की आवश्यकता है वो हम लोग इस्तेमाल नहीं करते हैं। इस वजह से हमारे खेत में क्या होती है, तो अन्न कम उपज पाता है। तो जानते हैं हम लोग कि आखिर किस जगह में कैसी और किस किस्म की बीज होनी चाहिए। देखते हैं हम लोग, खासकर उत्तर और उत्तर पश्चिम भारत में। कहाँ? उत्तर, यही ना उत्तर होता है जी, और उत्तर पश्चिम भारत में, उत्तर और उत्तर पश्चिम भारत में, यही है ना जी। भारत में बताया था ये क्या होता है, उत्तर होता है, ये क्या होता है दक्षिण, ये क्या होता है पूर्व, ये क्या होता है पश्चिम। यानी कहने का मतलब कि उत्तर और उत्तर पश्चिम भाग में कैसी बीज लाएंगे तो हमारा अच्छा उपज होगी। तो याद रखना, उस बीज का नाम देख लो, PBW 343 बीज का नाम है, PBW 502, HD 2687। कहाँ के लिए? उत्तर उत्तर पश्चिमी भारत के लिए। अगर इस प्रकार की बीज हम लोग बोते हैं तो इसका मतलब क्या होगा, तो उसमें अच्छा खासा उपज होगी, ठीक है ना। अब चलते हैं बात कि MP और यानी मध्य प्रदेश यानी या मध्य भारत, यानी कि मध्य प्रदेश या मध्य भारत वाले रीजन में, यही ना जी मध्य भारत है, पिछले वर्ग मध्य भारत हम लोग पढ़ते हैं। तो इस वाले रीजन में किस प्रकार की बीज अगर हम बोए ताकि क्या हो, अच्छा उपज हो, तो याद रखना उस वाले रीजन में क्या होगा, तो खास करके याद रखना शरावती, नाम है किस्म की शरावती या सरबती, जो पता है जो विश्व में सबसे विख्यात गेहूं की पद्धति और सबसे उच्च गुणवत्ता और अच्छी स्वाद के लिए जाना था इस गेहूं को, इसको सरबती गेहूं, जो हमारे भारत में कहा, तो MP और मध्य भारत वाले रीजन में उगाया जाता है। खासकर कहा, तो मालवा के पठार के क्षेत्र में,
कहाँ, मालवा पठार के क्षेत्र में। अब थोड़ा मन में आ गया होगा भाई, तो मालवा पठार ये क्या होती है, कहाँ होती है भाई। अब दिखाते हैं हम लोग मालवा पठार कहाँ होती है। तो याद रखना खास में हमने क्या कहा कि मालवा क्षेत्र कहाँ होती है, यह मध्य पश्चिमी क्षेत्र। कहाँ पर, मध्य पश्चिमी। मध्य मतलब फिर वही बात, ई मध्य वाला भाग और पश्चिमी, यही पश्चिमी है ना, ई वाला पश्चिमी, मध्य और पश्चिमी वाला, मध्य और पश्चिमी वाला रीजन में क्या होगा, तो मालवा का पठार है। देखते हैं वो जगह कौन सी है, तो याद रखना कि मध्य प्रदेश और राजस्थान। सबसे ज्यादा मालवा पठार का विस्तार कहाँ है, तो मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश मतलब बोलो इस वाला रीजन में क्या है, सबसे ज्यादा विस्तार यहाँ है किसका, मालवा पठार का, मध्य प्रदेश वाला रीजन में। और राजस्थान के दक्षिण पूर्वी भाग में, राजस्थान के दक्षिण पूर्वी भाग में, तो ये हो गया मान लो यहाँ राजस्थान, मतलब यहाँ राजस्थान, कहा यहाँ पर राजस्थान है। राजस्थान के दक्षिण पूर्वी कहा है ना, दक्षिण पूर्वी यही वाला इलाका में, दक्षिण पूर्वी मतलब इस वाले इलाके में। और एमपी के पूरे भाग में क्या होती है भाई, तो मालवा पठार का विस्तार है, जहाँ पर गेहूं की खेती अधिक होती है। खासकर किस गेहूं की, तो सरवती गेहूं की, जो विश्व में सबसे अधिक गुणवत्ता और अच्छी स्वाद के लिए जाना जाता है। कौन सा गेहूं, सरवती गेहूं। तो हमारे भारत में कहाँ पर, तो मालवा क्षेत्र में खास करके उपजाया जाता है, ठीक है ना, कौन सा, सरवती गेहूं। अब देखते हैं कि इस वाले रीजन में और कौन सा होती है, तो पूसा मालवा। चलो यानी हम बात कर रहे थे कहाँ की, तो मालवा क्षेत्र की। मालवा क्षेत्र खास करके कहाँ, तो बता याद रखना कि मालवा क्षेत्र वहाँ पड़ता है कहाँ, जहाँ पर राजस्थान की दक्षिण पूर्वी इलाका है और एमपी के लगभग भाग में कौन सा क्षेत्र है हमारा, मालवा क्षेत्र है ना, मालवा पठार के क्षेत्र है। जो क्या होती है वहाँ पर गेहूं उत्पादन के लिए अच्छा माना जाता है। खासकर कौन सा गेहूं, तो सरवती गेहूं, जो विश्व के सबसे ज्यादा स्वादिष्ट कर सकते हैं और सबसे ज्यादा गुणवत्तापूर्ण गेहूं की क्वालिटी, इसका नाम है हमारा सरवती गेहूं, जो कहाँ उपजता है, तो मालवा के क्षेत्र में। और इस मध्य भारत के इलाका में कौन सा बीज अच्छा उपजेगा, तो पूसा मालवी HD 4728, ये बीज की क्वालिटी है, बीज की मतलब गुणवत्ता है। अब देखते हैं हम लोग कि अपन जो बिहार है, एक बताना भूल गए हम लोग कि हम लोग जानते हैं कि मध्य प्रदेश और राजस्थान को अगर जोड़ देंगे तो क्या हमारा क्षेत्र बन जाएगा, तो मालवा का क्षेत्र बन जाएगा। जोड़ देंगे का मतलब कि राजस्थान के दक्षिण पूर्वी वाला भाग और मध्य प्रदेश का सारा भाग जोड़ लो, है ना, वो सब किस इलाका में आता है, तो मालवा क्षेत्र के इलाका में आता है। तो वहाँ पर जो मुख्य शहर कौन सा है, उस शहर का नाम है देख लो, इंदौर मुख्य शहर है जो मालवा क्षेत्र में है ना, उज्जैन मुख्य शहर है जो मालवा क्षेत्र में है, देवास, रतलाम, ये सब क्या है, तो मुख्य क्षेत्र जो कहाँ है, तो हमारा मालवा क्षेत्र पड़ता है। और पता है उसमें बहुत ज्यादा ऐसी चीज है जो खूब उपजाया जाता है, उसका नाम है कपास, सोयाबीन, गेहूं, ये सब क्या है, अच्छा खासा उपजाया जाता है इस रीजन में, मालवा क्षेत्र वाला रीजन में, है ना। खास करके बोलो तो सोयाबीन बहुत ज्यादा अच्छा खासा, कपास भी, है ना। और देखते हैं कि मालवा क्षेत्र में मिट्टी कैसी होती है भाई, तो काला मिट्टी है। ये मालवा क्षेत्र में मिट्टी कैसा है, तो ज्यादातर मिट्टी काली मिट्टी, जिसे हम लोग रेगुर मिट्टी भी कहते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, रेगुर मिट्टी, उसी को कहते हैं ना, रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। और बात करते हैं हम लोग कि बात करेगा कि भारत में सबसे ज्यादा उत्पादन कौन सा राज्य करता है, ये तो बात समझ गए, कहाँ उपजेगा ये भी देख लिए। तो सबसे ज्यादा राज्य कौन सा उपजा रहा है भाई, तो उसका नाम है यूपी। सबसे ज्यादा लगभग 35% के आसपास, है ना, उपजा के देता है अकेला उत्तर प्रदेश। क्या चीज, गेहूं, है ना। और खास करके कहाँ हो जाता है वो, तो गंगा यमुना के दोआब में, गंगा यमुना के दोआब में। दोआब का मतलब क्या होता है, तो दो नदियों के बीच का जो जगह होगा भूमि वाला, वो क्या कहलाएगा, दोआब होगा। जैसे मान लेते हैं कि मान लो कि ये नदी बहती हुई जा रही है, समझ लो ना, यहाँ गंगा आती है बहते हुए जा रही है, ऐसे गंगा जा रही है ना, गंगा ऐसे ही निकलती, उत्तराखंड से निकलती है ना, ऐसी जाती है। और इधर से यमुना भी आ रही है, यमुना ऐसे यहाँ मिलता है ना, यमुना भी आकर के यहाँ मिलती है, मान लेते हैं यहाँ मिलती है। तो यानी कि गंगा नदी और यमुना नदी के बीच का जो ये भूमि है, यही क्या कहलाता है, तो दोआब। ये कहाँ का दोआब था, गंगा यमुना दोआब, समझा दोआब का अर्थ, यही दोआब होता है। यानी कि यूपी में जो सबसे ज्यादा गेहूं उपजने का क्या कारण है, तो वह गंगा यमुना दोआब। अब बात करते हैं हम लोग दूसरा नंबर पर कौन उपजा देता है गेहूं, तो एमपी यानी मध्य प्रदेश। तीसरा पे कौन है, पंजाब। चौथा पे कौन है, हमारा हरियाणा। पांचवा पे कौन है, राजस्थान। छठा पे कौन है, बिहार। क्या चीज में, गेहूं उत्पादन करने में। और बात करें सिंचाई
अच्छा सिंचाई व्यवस्था होने के कारण से पंजाब हरियाणा अच्छा खासा गेहूं उत्पादन कर लेती है। इसीलिए गेहूं ही नहीं चावल भी उगाती है अच्छा खासा। इसीलिए है ना, जलोढ़ मतलब भारत के अन्न का भंडार कहा जाता है। भारत के अन्न का भंडार किसको कहा जाता है? पंजाब हरियाणा को। भारत के अन्न का भंडार किसे कहा जाता है? पंजाब हरियाणा को। क्यों कहा जाता है? क्योंकि वहां पर उत्कृष्ट सिंचाई और जलोढ़ मिट्टी होने के कारण से क्या कहा जाता है? भारत के अन्न का भंडार कहा जाता है। बात करें हम लोग कि विश्व में सबसे ज्यादा गेहूं कौन सा देश उपजाता है? उस देश का नाम है हमारा चीन। सबसे ज्यादा गेहूं उपजा के देती है कौन? चीन। पहले इसका दूसरा स्थान रूस था, लेकिन रूस अब नहीं है, भारत पिछाड़ दिया। मतलब दूसरा भारत चला गया है और तीसरा पे चला गया कौन? रूस चला गया। किस चीज में? गेहूं के उत्पादन में। तो हम लोगों ने देख लिया कि गेहूं उत्पादन के लिए मिट्टी कैसा, जल कितना, टेम्परेचर कितना, मतलब कितना, है ना। और देख लिया हम लोग कि भारत में कहाँ कहाँ उगता है और विश्व में कहाँ कहाँ ज्यादा है ना। इस बात को हम लोग अभी इतना ही बढ़ाने देते हैं। आगे हम लोग डिटेल्स में चलेंगे जब हम लोग स्पेशली पढ़ेंगे इसको।